हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद विकास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 और स्टोरी ऑफ नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे 3.2 सम अर्ली नंबर सिस्टम, कुछ पुराने नंबर सिस्टम को। फर्स्ट है यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स। मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव यूज देयर हैंड्स एंड बॉडी पार्ट फॉर काउंटिंग। तो पहले के समय में क्या करते थे लोग, जो लोगों का समूह था वो क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स को और हैंड्स को क्या करते थे, यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। जैसे आज भी हम काउंटिंग के लिए अपने फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह। हियर इज हाउ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन पेपुआ न्यू गुआना यूज्ड एंड स्टिल यूज देयर बॉडी पार्ट एज स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि एक जगह है न्यू गुआना में, पेपुआ। वहाँ पे जो लोग हैं वो पहले भी क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट का यूज करते थे काउंटिंग के लिए, और आज भी कर रहे हैं। और उसी को उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस बनाया नंबर सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने काउंटिंग शुरू किया है अपने फिंगर से। 5 फिंगर है तो 5 हो गया यहाँ तक, फिर रिस्ट पे 6 हो गया, फिर ये हैंड पे 7 8 9, शोल्डर जॉइंट पे 10 हो गया, फिर देखिए 11, फिर ईयर के पास 12 हो गया, आइज़ 13, नोज को इन्होंने 14 काउंट किया है। फिर इस तरह करते हुए सेम जिस तरह बॉडी के इस पार्ट में इन्होंने काउंटिंग किया, सेम राइट साइड में भी इन्होंने काउंटिंग को कंटिन्यू किया है। तो इस तरीके से 27 तक ये काउंट कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करके। तो सेकंड है टैली मार्क्स ऑन बोन्स एंड अदर surfaces. One of the oldest methods of number representation is by making notches, marks cut on the surface such as bone or wall of a cave. तो इसमें कह रहा है कि सबसे पुराना जो मेथड है नंबर को रिप्रेजेंट करने का वो क्या है, नोचेस या मार्क बनाना। नोचेस मतलब निशान होता है, जैसे इस तरीके से हम किसी सरफेस पे निशान बना दें और इससे हम काउंटिंग क्या कर सकते हैं, इसे काउंटिंग कर सकते हैं। तो किसी बोन्स पे या वॉल ऑफ केव मतलब गुफा में किसी दीवार पे हम इस तरह निशान बना के हम काउंटिंग करते थे। दीज मार्क्स आर आल्सो कॉल्ड टेली मार्क्स, और इन्हीं मार्क्स को हम क्या कहते हैं, टेली मार्क्स कहते हैं। इन दिस मेथड अ मार्क्स इज मेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग काउंटेड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ईच ऑब्जेक्ट के लिए एक क्या करते हैं, मार्क्स बनाते हैं, मतलब एक निशान बनाते हैं इस तरीके से। सो द फाइनल कलेक्शन ऑफ द मार्क्स रिप्रेजेंटेशन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो उसमें जितने भी जो फाइनल कलेक्शन होता है, जितने भी हम निशान बनाते हैं, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी सिमिलर टू द मेथड ऑफ यूजिंग स्टिक्स टू काउंट। और ये जो मेथड है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है किसके, जो हमने मेथड 1 में देखा था, काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अ मार्क इज मेड इंस्टेड ऑफ एडिंग अ स्टिक। और इसमें अंतर क्या है, वहाँ पे हम एक स्टिक और ऐड करते थे और यहाँ पे हम बस क्या करते हैं, एक मार्क्स और बढ़ा देते हैं, एक और निशान बना देते हैं। Archaeologists have discovered bone dating back more than 20,000 year that seem to have tally marks. आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कुछ ऐसे बोन्स, पुरानी हड्डियां जो कि 20,000 साल पहले के हैं और उस पर टेली मार्क्स बने हुए हैं। द ओल्डेस्ट नोन सच बोन्स विथ मार्किंग दैट आर थॉट टू बी रिप्रेजेंट नंबर आर द इसानगो बोन्स एंड द लेबेम्बो बोन्स। तो सबसे जो पुराने बोन्स जो पाए गए हैं जिसपे कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन के लिए टेली मार्क्स बनाए गए हैं, वो कौन से हैं, इसानगो बोन्स हैं और लेबम्बो बोन्स हैं। द इसानगो बोन्स डेटिंग बैक 20,000 टू 35,000 ईयर वाज डिस्कवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो जो इसानगो बोन्स है वो कितने साल पुराना है, वो 20,000 से 35,000 साल पुराना है। और कहाँ डिस्कवर हुआ था वो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। इट फीचर्स नोचेस अरेंज इन कॉलम पॉसिबली इंडिकेटिंग कैलेंड्रिकल सिस्टम। और उसका फीचर क्या था, उसके फीचर ये था कि जो उसमें निशान जो बने हुए थे, नोचेस मतलब निशान होते हैं, वो एक कॉलम में अरेंज किए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो किसी कैलेंडर मतलब कैलेंडर जैसा बनाया गया है। द लेबेम्बो बोन्स डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका। और जो लेबेम्बो बोन था वो कहाँ डिस्कवर हुआ था, साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ था। इज़ एन इवन ओल्डर टेली स्टिक विथ 29 नोचेस। और उसमें कितने नोचेस थे, कितने निशान थे उसमें, 29 निशान थे उसमें। एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 44,000 ईयर ओल्ड। और वो कितने साल पुराना था, 44,000 ईयर ओल्ड था वो। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल आर्ट फैक्ट एंड मे हैव सर्व एज टेली स्टिक और लूनार कैलेंडर। लिबम्बो बोन के बारे में यह कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल आर्ट फैक्ट। ये सबसे पुराना मैथमेटिकल क्या है, आर्ट फैक्ट, मतलब कि एक मैथ का एक टूल है या तो कलाकृति है। एंड मे हैव सर्व एज टेली स्टिक एज लूनार कैलेंडर। और उसका किस लिए इस्तेमाल हुआ होगा, या तो उसे टेली स्टिक के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा, या तो फिर उसे लूनार कैलेंडर के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेबेम्बो बोन्स इसको, और यहाँ पे क्या है, इसानगो बोन्स।
तो इसमें क्या होता था कि इसमें नोचेस बने होते थे, निशान बने होते थे। उसी निशान से हम क्या करते थे, पहले ज़माने में काउंटिंग करते थे। और ईशान बोन्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कट इसमें लगे होते थे, जिससे कि काउंटिंग करते थे पहले के लोग। थर्ड है नंबर नेम्स ऑब्टेन बाय काउंटिंग इन टूज़। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, 2 में काउंट करते थे। जैसे यदि हमें 5 लिखना हो तो 5 को कैसे लिखेंगे, 2 + 2 + 1। तो इस तरीके से वो 2 में काउंटिंग करते थे। तो इस देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड द गुमुलगल हैड द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर देयर नंबर। तो ऑस्ट्रेलिया में एक लोगों का, स्वदेशी लोगों का समूह था, जिन्हें क्या कहते थे, गुमुलगल कहते थे। उनका उन्होंने एक अपना नंबर सिस्टम बनाया था। तो चलिए देखते हैं। वो 1 को क्या बोलते थे, उरप्पन। 2 को बोलते हैं उकसार। तो 3 को क्या लिखा है इन्होंने, उकसार उरप्पन। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, उकसार का यहाँ क्या है, 2 है, और उरप्पन का क्या है, 1 है। तो 3 को इन्होंने क्या लिख दिया, एक तरीके से 2 + 1 लिखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 को इन्होंने क्या लिखा है, उकसार उकसार। उकसार हमें पता है क्या होता है, उकसार यहाँ पे दिया हुआ 2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 + 2। तो 4 को इन्होंने देखिए 2 + 2 में लिखा है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटिंग इन टूज। तो ये जितने भी बड़े नंबर होंगे उन्हें 2 में ही काउंट करेंगे। 5 क्या है, उकसार उकसार प्लस उरप्पन। तो उकसार उकसार 2 हो गया, 2 + 2 प्लस उरप्पन मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ये देख सकते हैं हम, 2 + 2 + 1। 6 को कैसे लिखेंगे, ये उकसार उकसार उकसार, मतलब कि 3 टाइम्स 2 हो जाएगा, 2 + 2 + 2। कैन यू सी हाउ देयर नंबर नेम्स आर फॉर्म। तो क्या आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जो नंबर्स हैं उनको कैसे नेम दिए हैं। द नंबर नेम फॉर 3 इज कम्पोज ऑफ नंबर नेम ऑफ 2 एंड 1। तो जो नेम है 3 का, वो कंपोजिशन है किसका किसका, नंबर नेम ऑफ 2 एंड 1 का। जिसे हम देख चुके हैं। जैसे 3 को उन्होंने क्या लिखा है, उकसार प्लस उरप्पन। उकसार किसको कहते हैं, 2 को, और उरप्पन किसको कहते हैं, 1 को। द नंबर नेम फॉर 4 इज कम्पोज ऑफ 2 अकरेंस ऑफ द नंबर नेम फॉर 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 4 है, 4 को भी, 4 क्या है, कंपोजिशन है 2 टाइम्स 2 अकरेंस, मतलब कि 2 बार 2 को लिखा गया है। कैन यू सी हाउ द नेम्स ऑफ अदर नंबर्स आर फॉर्म। तो क्या आप देख सकते हैं कि जो बाकी नंबर हैं उनका नेम कैसे दिया गया है। द नंबर्स आर काउंटेड इन टूज। तो जितने भी नंबर यहाँ पे है वो टूज में काउंट किए गए। जैसे 6 को यहाँ पे 2 + 2 + 2 लिखा गया है। यूजिंग विच द नंबर नेम्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 को इन्होंने क्या लिखा है, 2 + 1 लिखा है। 4 को 2 + 2, 5 को 2 + 2 + 1, 6 को 2 + 2 + 2। गुमुलगल कॉल्ड एनी नंबर ग्रेटर देन 6 रेस। तो गुमुलगल जो समूह था लोगों का, वो कोई भी नंबर यदि 6 से बड़ा हो तो उसे क्या लिखते थे, रेस लिखते थे। देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पजलिंग हिस्टोरिकल फिनोमिनन एसोसिएटेड विद दिस नंबर सिस्टम। तो कह रहा है कि जो ये नंबर सिस्टम है, इससे जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग और पजलिंग मतलब रहस्यमयी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। लुक एट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल इन साउथ अमेरिका एंड बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो चलिए यहाँ देखते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे दिया गया है साउथ। देखिए ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का तो हम नंबर सिस्टम देख ही चुके हैं, गुमुलगल। यहाँ पे 1 को लिखते थे उरप्पन, 2 को लिखते थे उकसार, और 3 को क्या लिखेंगे, 2 + 1 मतलब उकसार उरप्पन। इसी तरीके से 4 5 6 भी हम ऊपर देख चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखिए यहाँ पे बुशमैन लोगों की समूह था एक। तो यहाँ पे 1 को लिखा गया है XA, 2 को लिखा गया है TOA, 3 को QUO, और 4 को देखिए यहाँ पे फिर से लिख दिया गया है 2 + 2 मतलब TOA। और इसी तरीके से 5 को 2 + 2 + 1, और 6 को भी लिखा गया है 2 + 2 + 2। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक लोगों का समूह था, बैकेरी। उनका देखिए क्या नंबर सिस्टम था। 1 को वो लिखते थे टोकाले, 2 को लिखते थे अहागे। अब 3 को देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, यही 2 + 1 लिख दिया है, मतलब अहागे प्लस टोकाले 2 + 1। 4 को क्या लिखेंगे तब, 2 + 2 लिख देंगे, अहागे अहागे। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक टोकाले एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको यहाँ पे एक रॉन्ग है। तो देखिए 5 को इन्होंने क्या लिख दिया, अहागे अहागे अहागे, मतलब कि 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये अहागे एक हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे टोकाले, अहागे अहागे टोकाले। डिस्पाइट बीइंग सो फार अपार्ट geographically and with no trace of contact between them, these three groups have developed equivalent number system. Historians have wondered how this happened. तो इसमें कह रहा है कि ये जो अभी हमने तीनों नंबर सिस्टम देखा है, एक था ऑस्ट्रेलिया में, फिर साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में। तीनों का थे काफ़ी दूर दूर थे और उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। तो उन्होंने कैसे, जो तीनों ग्रुप थे, उन्होंने कैसे
इक्विवेलेंट जो नंबर सिस्टम डेवलप कर लिया है, क्योंकि तीनों का हम लगभग लगभग सेम ही है नंबर सिस्टम। तो हिस्टोरियन हैव वंडर्ड हाउ दिस हैपन। तो जो हिस्टोरियन थे वो काफ़ी आश्चर्य हुए कि ये कैसे हो गया। वन थ्योरी इज दैट दीज थ्री ग्रुप्स ऑफ पीपल में हैव हैड कॉमन एंसेस्टर। तो पहला थ्योरी क्या है? पहला थ्योरी ये हो सकता है कि उनके जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो कॉमन हो सकते हैं, एक ही पूर्वज होंगे, ये यहाँ से वहाँ चले गए होंगे, फिर वहाँ से वहाँ चले गए होंगे। हु हैड यूज द नंबर सिस्टम इन कोर्स ऑफ टाइम देयर डिसेंडेंट्स माइग्रेटेड टू दिस प्लेस। और हुआ क्या होगा कि पूर्वज एक ही रहे होंगे और उनके जो डिसेंडेंट, मतलब जैसे उनके लड़के हुए, फिर उनके लड़के के लड़के हुए, वो माइग्रेट किए होंगे यहाँ से वहाँ। तो वो जो नंबर सिस्टम है एक जगह से दूसरी जगह चली गई होगी। इवन दो द नंबर सिस्टम ऑफ गुमुलगल हैड नंबर नेम्स और नंबर्स ओनली टिल 6, वी कैन सी इमरजेंस ऑफ आइडिया हियर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा गुमुलगल नंबर सिस्टम है उसमें भी नंबर का जो नेम दिया गया है वो कहाँ तक दिया गया है? ओनली 6 तक दिया गया है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इमरजेंस है आइडिया का वो यहाँ से कैसे आया है। काउंटिंग इन टूज इज मोर इफिशियंट फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर देन फॉर एग्जाम्पल अ टेली मार्क सिस्टम। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो काउंटिंग करना टूज में, जैसे हम दो दो के पेयर में यदि काउंटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा इफिशियंट है किसके कंपेरिजन में? टेली मार्क्स जो हम बनाते थे, ये जो एक निशान बनाते थे हम, उससे इफिशियंट है वो। अ जनरल फॉर्म विच दिस आइडिया हैज़ टेकन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम इज एज फॉलो। तो यहाँ पे कह रहा है जितने भी नंबर सिस्टम जो पहले के बने हुए हैं उसमें जो मेन आइडिया है, देखिए वो क्या क्या है। काउंट इन ग्रुप्स ऑफ सर्टेन नंबर। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे? ग्रुप में काउंटिंग करते थे, जैसे कि टू के ग्रुप में, टू लाइक टू इन द केस ऑफ गुमुलगल सिस्टम। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि गुमुलगल सिस्टम में टू टू के पेयर में काउंटिंग किया गया था। एंड यूज ऑफ वर्ड और सिंबल एसोसिएटेड विद द ग्रुप साइज टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर। और दूसरा क्या था वहाँ पे? जो जितने जो नंबर थे उनको सिंबल दिया गया था या उनका नेम दिया गया था टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर, और बड़ी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ग्रुप साइज इन डिफरेंट नंबर सिस्टम हैव बीन 2, 5, 10 एंड 20। तो इसमें कह रहा है कि जो जो नंबर सिस्टम है उसमें ग्रुप साइज कितने कितने का बनाया गया है कॉमनली? 2 का, 5 का, 10 का या 20 का। तो 2 का हमने कहाँ देखा था? गुमुलगल नंबर सिस्टम में देखा था, वहाँ 2 के ग्रुप में वहाँ पे नंबर सिस्टम देखा गया था। 5 का रोमन नंबर सिस्टम यदि हम देखें तो वहाँ पे 1 का सिंबल 1 होता है और 5 का क्या होता है? वी होता है, फिर 10 पे जाकर फिर चेंज हो जाता है एक्स। तो यहाँ पे 5 का पेयर बनाया गया है रोमन नंबर सिस्टम में। 10 का हम कहाँ देख सकते हैं? जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था यजुर्वेद संहिता में, उसमें क्या था? 10 के जो पावर हैं, जैसे 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 से लेकर 10 के पावर 12 तक के नंबर जितने भी हैं उनका नेम वहाँ पे मेंशन है। You can find the idea of counting by pipes in Roman system. This idea of counting in a certain group size and using it to represent numbers is an important idea in the history of evolution of number system. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे अभी हमने देखा गुमुलगल सिस्टम में वहाँ पे लोगों ने टू टू के ग्रुप साइज में काउंट करना शुरू किया और फिर उसका उन्होंने नाम भी दिया। तो ये जो आइडिया है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके एवोल्यूशन के लिए। One of the phenomena that could have led people to this idea might be the human limit for immediately knowing the size of a collection at a glance. तो यहाँ पे कह रहा है कि अभी हमने जैसे देखा कि जो गुमुलगल नंबर सिस्टम था उसमें जो ग्रुप साइज था वो कितना था? 2 का था। और रोमन नंबर सिस्टम में ग्रुप साइज क्या है? 5 का है। तो ये आइडिया जो पहले के लोग थे उनको कैसे आया? तो ये हो सकता है कि जो ह्यूमन का लिमिट है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई झटके से कोई 3-4 ऑब्जेक्ट दिखाए जाएँ तो आप कितने उसमें से याद कर पाएँगे? तो उस हिसाब से वो बनाते होंगे कि हम 2 ऑब्जेक्ट मतलब अपने एक बार में देखेंगे तो हमें याद रहेगा, या तो 5 याद रहेगा। तो उस हिसाब से वो लग रहा है कि नंबर सिस्टम पहले बनाया करते थे। लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्विकली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब इसमें कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी जितने भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं पिक्चर में उसको काउंट करिए। जैसे यहाँ पे तो हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पे 2 हैन है, लेकिन यहाँ पे कितने फ्लावर है ये हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे 4 डॉल हैं, तो ये भी हम इजीली काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने स्टेप है ये हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी देख ले रहे हैं कि 1 डॉग है। अब यहाँ पे देखिए ढेर सारे ग्रेप्स है, तो ये हम काउंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 एप्पल है, ये हम काउंट कर पा रहे हैं इजीली। अब कितने देखिए यहाँ पे ढेर सारे पेंसिल हैं, ये हम एक ग्लांस में काउंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कितने माउंटेन है? 3 माउंटेन है, तो ये भी हम काउंट कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इससे हम ये देख सकते हैं कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5
5 तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट यदि है तो हम उसको ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं। एक बार में देखने से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट हैं। तो इसी तरीके से पहले के जो लोग थे वो भी ग्रुप साइज़ बना दिए होंगे कि जैसे 2 ऑब्जेक्ट उन्हें जल्दी से देख के समझ जाते होंगे कि 2 ऑब्जेक्ट है ये। कहीं तो रोमन नंबर सिस्टम 5 में बना था तो वो 5 ऑब्जेक्ट को देख एक बार में देख लेते होंगे कि हाँ, ये 5 ऑब्जेक्ट है। तो ये आइडिया रहा होगा कि उन्होंने जो ग्रुप साइज़ है वो 2 का रखा, कहीं पे 5 का रखा है। अप टू व्हाट ग्रुप साइज़ कुड यू इमीडिएटली सी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट काउंटिंग? इसमें पूछ रहा है कि कितने ग्रुप साइज़ तक आप बिना काउंटिंग किए जो ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट है वो जान पा रहे हैं आप। मोस्ट वुमेन फाइंड इट डिफिकल्ट टू काउंट ग्रुप हैविंग 5 और मोर ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल ग्लांस। तो इसमें कह रहा है कि ज़्यादातर जो ह्यूमन बीइंग है वो यदि वो 5 ऑब्जेक्ट है या उससे ज़्यादा है तो उन्हें काउंट करने में एक नज़र में दिक्कत होता है। दिस लिमिट ऑफ परसेप्शन could have promoted people using tally marks to replace every group of say 5 marks with a new symbol as seen in the system shown in table 1। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारा ड्रॉबैक है मतलब हमारी जो कमी है कि हम एक झटके में यदि कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे जैसे यहाँ पे 5 तक हम इजीली हम काउंट कर सकते हैं कि 5 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन जब इससे ज़्यादा जाएगा तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे एक झटके में देख के। तो यहाँ से लोगों को क्या एक पहले के जो लोग थे उनको एक यहाँ से सीख मिला कि वो जो टैली नंबर का ही इस्तेमाल करते थे मतलब एक-एक ऑब्जेक्ट के लिए एक-एक निशान बनाते थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि उसको रिप्लेस करके अब 5 का ग्रुप बनाने लगे वो। 5-5 का ग्रुप बनाने लगे क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट हम देख के एक बार में काउंट कर सकते हैं। तो वो 5-5 का ग्रुप बनाने लगे और इसी से फिर हमारा क्या सिस्टम जब डेवलप हुआ उसको क्या बोलते हैं हम रोमन नंबर सिस्टम, जो कि हमने टेबल नंबर 1 में देखा है। What could be the difficulties with using a number system that counts only in groups of a single particular size? तो इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर सिस्टम है उसमें हम बस जो हमारा ग्रुप साइज है जो लार्जेस्ट ग्रुप साइज है वो क्या है 5 का है। तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं काउंटिंग करने में। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइक 1345 इन अ नंबर सिस्टम दैट काउंट्स ओनली 5? तो इसमें वही कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि कोई नंबर सिस्टम है जिसमें हम जो हमारा लार्जेस्ट ग्रुप साइज है वो क्या है 5 का है, तो हम 1345 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लीजिए यदि हमें 20 रिप्रेजेंट करना तो हम लिख देते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। लेकिन यदि हमें 1345 करना है तो हमें कितने टाइम्स 5 को ऐड करना पड़ेगा? तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने में जिसमें कि एक पर्टिकुलर साइज़ है उस नंबर सिस्टम का। Even though counting in groups of a particular size and using it for number representation is more efficient than the tally system, this method can still become cumbersome for larger numbers। तो इसमें कह रहा है कि हम मान लेते हैं जैसे मान लीजिए हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है, तो अब यदि हम टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से निशान बनाएंगे 10 टाइम्स। लेकिन इस ये क्या होगा, ये लेंदी प्रोसेस हो गया टैली मार्क्स का यूज़ करना। लेकिन यदि हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप साइज़ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 5 का इस्तेमाल कर लिए हैं, तो किसी नंबर सिस्टम में यदि मान लीजिए 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से तो 2 टाइम्स में हमारा हो गया काम। लेकिन यहाँ पे टैली मार्क्स का हम यूज़ करेंगे तो हमें 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, नोचेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पर्टिकुलर साइज़ वाले जो नंबर सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ग्रुप साइज़ है वो 5 का था, तो ये टैली मार्क्स से तो एफिशिएंट है, लेकिन दिस मेथड कैन स्टिल बिकम कम्बरसम फॉर लार्जर नंबर। तो जैसा कि मान लीजिए यदि हमें इसी नंबर सिस्टम से हमें 1400 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कितने टाइम्स हमें 555 लिखना होगा। तो ये भी सिस्टम क्या है, एक कम्बरसम मतलब एक बोझ टाइप का लगेगा, फिर मतलब इसमें भी दिक्कत होगी हमें। द नेक्स्ट सिस्टम शोज अ रिफाइनमेंट ऑफ दिस आइडिया। तो अभी हम जो आगे जो नंबर सिस्टम देखने वाले हैं अभी, तो ये जो अभी हमने सारे जो जितने भी प्रॉब्लम देखे हैं उसको इसमें और रिफाइन किया गया है और बढ़िया नंबर सिस्टम बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्या है, रोमन न्यूमरल्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द रोमन नंबर सिस्टम टिल 20 टेबल नंबर 1। तो इसमें कह रहा है कि हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम जो रोमन नंबर सिस्टम है वो देख चुका है 20 तक, कहाँ, टेबल नंबर 1 में। वी हैव सीन दैट इट यूजेज आई फॉर 1, वी फॉर 5 एंड एक्स फॉर 10। तो ये हम देख चुके हैं कि यहाँ पे 1 के लिए क्या यूज़ होता है, आई होता है, और 5 के लिए वी का यूज़ होता है, और 10 के लिए एक्स का यूज़ होता है। To get the Roman numerals for any number till 39, it is first grouped into as many as 10 as possible. The remaining it grouped into as many 5 as possible, and finally remaining grouped into 1। तो जैसे कोई नंबर हमें लिखना होता है 39 के पहले, तो हम क्या करते हैं उसमें जितने 10 पॉसिबल हैं हम वो लिखते हैं, फिर जितने उसमें 5 पॉसिबल हैं हम वो लिखते हैं, फिर जितने हमें 1 या 2 पॉसिबल है फिर वो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द नंबर 27। देखिए 27 में हम कैसे लिखेंगे, जिसमें जितने 10 होंगे हम पहले उसको लिखेंगे। जैसे 27 में क्या है, 2 टाइम्स 10 आएगा, तो हमने 10 प्लस 10 लिख दिया। फिर इसमें 1 5 भी आएगा, तो 5 लिख देंगे। अब फिर जितने, अब देखिए 2 बचा, तो 2 को हम 1 में लिखेंगे, 1 प्लस 1। तो ये तरीका होता है हमारे रोमन नंबर सिस्टम को लिखने का। तो देखिए हम 10 को हमें पता है क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। फिर 10 को एक्स लिखेंगे, फिर 5 को क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, फिर 1 को आई, फिर 1 है तो फिर आई। तो ये हमारा हो गया 27 को रोमन नंबर सिस्टम में लिखने का तरीका। इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50 एज 5 टाइम एक्स, अ न्यू सिंबल इज गिवन टू इट एल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 को हम कैसे लिख सकते हैं रोमन नंबर सिस्टम में, 5 टाइम एक्स लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, 50 को एक नया सिंबल दे दिया है एल। तो 50 को हम 5 टाइम एक्स ना लिख के एल लिखेंगे। फॉलोइंग द वे द नंबर 4 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 लेस देन 5। तो हम 4 को कैसे लिखेंगे, 1 लेस देन 5 लिखेंगे, दैट इज आई और वी। तो वी के आगे हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि 1 लेस देन 5। 40 इज रिप्रेजेंटेड एज 10 लेस देन 50। और 40 को हम कैसे लिखेंगे, 10 लेस देन 50, मतलब एल के आगे हम एक्स लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा एल में से हम 10 सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, फिर 40 बचेगा। However, people using this system were not always consistent with this practice. Sometimes 40 also represented as 4 टाइम x। तो इसमें कह रहा है कि ये जो रोमन नंबर सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि पीपल यदि उसको कंसिस्टेंटली नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि उनके प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को 4 टाइम x भी लिख देते हैं। द रोमन नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूसेस न्यूअर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन बिगर नंबर। तो रोमन नंबर सिस्टम में क्या किया गया है, जैसे कुछ बड़े नंबर जो होते हैं, जैसे 50 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, इनके लिए नए नए सिंबल क्या किए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं। लेट अस कॉल ऑल दीज नंबर्स दैट हैव अ न्यू बेसिक सिंबल एज लैंडमार्क नंबर्स। तो जितने भी नंबर हैं जिन्हें सिंबल दिए गए हैं, बेसिक सिंबल दिए गए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लैंडमार्क नंबर्स। हियर आर सम ऑफ द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ द रोमन सिस्टम एंड देयर एसोसिएटेड न्यूमरल्स। तो यहाँ पे कुछ लैंडमार्क रोमन नंबर लिखे गए हैं उनके न्यूमरल के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम 1 को क्या लिखा गया, आई लिखा गया है, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दीज सिम्बल्स आर यूज टू डिनोट अदर नंबर्स एज वेल। तो अभी हमने जो सिंबल देखे हैं उनका हम यूज़ करेंगे और जितने बाकी नंबर्स हैं उनको लिखने में। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द नंबर 2367, writing it as a sum of landmark numbers starting from 1000 such that we take as many as thousands as possible, 500 as possible and so on। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 2367 है, तो इसमें हम जितने 1000 रहेंगे पहले उनको लिखेंगे, फिर जितने 100 रहेंगे उनको लिखेंगे, फिर जितने 50 होंगे, फिर 10, 5, फिर 1। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए 2367 में हमारे पास कितने 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, 1000 प्लस 1000 2000। फिर यहाँ पे देखिए 300 है, तो 100 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 1 2 3। फिर अब 67 हमें लिखना है, तो 67 में से एक हमें 50 मिल जाएगा और फिर एक हमें 10 मिल जाएगा, तो यहाँ तक हो गया 60। अब हमें 7 लिखना है, तो 7 को हम देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, 5 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 67। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम m लिख देंगे। फिर अगेन 1000 है, तो इसको भी m लिख देंगे। अब 100 को हमें, 100 को क्या लिखते हैं, हम c लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 300 है, तो 3 टाइम्स c यहाँ पे आ जाएगा। 50 को हम लिखेंगे l और 10 को लिख देंगे x और 5 है, 5 को हम लिख देंगे v। देखिए यहाँ पे v नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम v लिख देंगे यहाँ पे। और 1 को क्या लिखेंगे, i, फिर अगेन 1 को i लिख देंगे। तो ये हो जाएगा m डबल m ट्रिपल c l x v डबल i। फिगर इट आउट। तो पहला क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन सिस्टम। तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हें हमें रोमन नंबर सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, 1222। तो 1222 को हम कन्वर्ट, पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे 1000 में, तो इसमें 1000 निकल के आएगा। फिर यहाँ देखिए 222 है, तो इसमें हमारे पास 102 हो जाएंगे। फिर 22 कैसे लिखेंगे हम, 10 प्लस 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 22। तो अब हमें पता है कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और 100 को c लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी देखिए 100 है तो c आ जाएगा। फिर 10 को लिख देंगे x, फिर अगेन x, फिर 2 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2i हो जाएगा। तो अब इसको हम अगर पूरा एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m डबल c डबल x और डबल i।
तो ये हो जाएगा 1222 को रोमन नंबर में लिखने का तरीका। तो 2999 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 1000 प्लस 1000 और प्लस 500, यहाँ तक हो जाएगा 2500। इसमें हम 400 और ऐड करेंगे तो 2900 हो जाएगा। अब बचा 99, 99 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 40 90 हो जाएगा और प्लस 9 99 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1000 को हम लिख देंगे m, अगेन 1000 है तो m, फिर अब 500 है तो d लिख देंगे हम 500 को। अब यहाँ पे हमारे पास 400 है, मतलब 4 टाइम्स 100, तो इसको हम 4 टाइम्स c भी लिख सकते हैं। और या तो फिर हम ये हमारा d होता है, d में यदि हम लेफ्ट साइड में c लगाएंगे उसका मतलब कि 500 में से 100 कम, तो ये भी 400, इसको भी 400 लिख सकते हैं हम ऐसे भी, सी डी। और आगे क्या है 50, 50 को हम क्या लिखेंगे एल। अब यहाँ देखिए 40 है तो 40 को भी हम क्या करेंगे एक्सएल लिखेंगे, क्योंकि एल 50 होता है और उसके यदि हम लेफ्ट साइड में एक्स लगा देंगे तो इसका मतलब 50 में से 10 कम, तो ये हो जाएगा 40। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 को भी हम क्या करेंगे आई एक्स लिखेंगे, तो इसका मतलब भी हो जाएगा 10 में से 1 कम, मतलब 9, डबल एम और यहाँ पे डी हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4 सी लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम सी डी भी लिख सकते हैं, ये भी 400 हो जाएगा, 400 ये भी होगा, और 50 के एल और यहाँ पे एक्स एल आई एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2999 इन रोमन नंबर सिस्टम। थर्ड है 302। 302 कैसे लिखेंगे हम? इसमें देखिए 300 है तो 300 हम लिख देंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 और 2 को हम लिख देंगे 2। तो यहाँ पे 100 की जगह सी लिख देंगे, तो 3 टाइम 100 है तो 3 टाइम सी हो जाएगा, और 2 को हम लिख देंगे 2i, तो ये हो जाएगा 302 इन रोमन सिस्टम। अब नेक्स्ट है 715। तो 700 में देखिए हमारे पास एक 500 हो जाएगा और 2 100 हो जाएंगे, तो यहाँ तक हो गया 700। और 15 कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 5, तो 500 को हम बोलते हैं डी, 100 को बोलेंगे सी, तो यहाँ भी सी हो जाएगा, और 10 को बोलेंगे एक्स और 5 को लिख देंगे वी। तो जब हम इसको देखेंगे तो 715 कैसे लिखा जाएगा? डी डबल सी एक्स वी, ये हो जाएगा 715 इन रोमन नंबर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी सी हाउ वास्टली इफिशियंट दिस सिस्टम इज कंपेयर टू द सम ऑफ द प्रीवियस नंबर सिस्टम दैट वी हैव सीन। तो अभी जो हमने रोमन नंबर सिस्टम देखा है तो ये क्या है, ज़्यादा इफिशियंट है और हमने जितने पहले नंबर सिस्टम देखे थे उससे। दिस सिस्टम सीम्स टू हैव इवॉल्व आउट ऑफ द एंशियंट ग्रीक नंबर सिस्टम इन अराउंड 8th सेंचुरी। तो ये जो नंबर सिस्टम है रोमन नंबर सिस्टम, इसका इवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? ग्रीक नंबर सिस्टम का, जब जो एंशियंट ग्रीक नंबर सिस्टम है वहाँ से इसका इवोल्यूशन शुरू हुआ है। तो मतलब रोम के अंदर 8th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, एंड इवॉल्व ओवर टाइम, और ये समय के साथ साथ और डेवलपमेंट इसमें होता गया। इट स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप विद द एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर, और ये पूरे यूरोप में फैल गया विद द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। जैसे जैसे रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन होते गया वैसे ये पूरे यूरोप में क्या हुआ, रोमन नंबर सिस्टम पूरे यूरोप में फैल गया। ट्राई एडिंग द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रोमन नंबर है इसे बिना हिंदू नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किए इसे ऐड करना है। तो कैसे होगा देखिए, लेट अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आईज एक्स एंड सीज एंड ग्रुप देम स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट लैंडमार्क नंबर। तो कह रहा है कि इसमें जितने भी आई है, जितने भी एक्स हैं और जितने भी सी हैं, उनको क्या करिए आप एक ग्रुप बनाइए उनका अलग अलग, और स्टार्ट कहाँ से करना है? जो जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? सी है, तो हमें सी से स्टार्ट करना होगा, फिर सी, फिर उसके बाद एक्स, फिर आई का ग्रुप बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है डबल सी ट्रिपल एक्स डबल आई, तो ये यहाँ पे है, और ये वाला नंबर नीचे लिखा गया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जितने भी सी हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाना है, जितने भी एक्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाना है, जितने भी आई है उनका अलग ग्रुप बनाना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अपेरेंटली इट्स लुक लाइक द लार्जेस्ट लैंडमार्क नंबर इज सी। तो इसमें से देखने से ऐसा लग रहा है कि जो सबसे बड़ा इसमें लैंडमार्क नंबर है वो क्या है? सी है। बट नोट दैट 5 सीज मेक अ डी। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि 5 सी मिल जाएंगे, सी मतलब 100 होता है, यदि 500 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे तब? डी बोलेंगे। तो सो द सम इज, अब देखते हैं सम कैसे होता है। तो ये जो हमारे 2 सी यहाँ हो गए और 3 सी यहाँ हो गए, तो ये दोनों मिलकर 5 सी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी। फिर आगे हम देखेंगे, फिर ये सी अकेला बच जाएगा, इसको हम एच डी यहाँ लिख देंगे सी। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे बस हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 टाइम एक्स भी है, तो 4 टाइम एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ये 40 हो जाएगा। तो 40 को हम कैसे लिखते हैं? 50 में से 10 अगर हम सपरेट करेंगे तो 40 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स एल। एल के लेफ्ट साइड में हम एक्स लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ देखिए कितने हैं? 2 यहाँ पे आई हैं और 3 आई यहाँ पे हैं, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे? 5 आई हो जाएंगे। तो 5 हो जाएंगे, इसका मतलब इसको हम वी लिख सकते हैं। तो ये पूरा नंबर कैसे हो जाएगा? डी सी एक्स एल और वी, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। डू इट योर सेल्फ नाउ।
अब ये जो क्वेश्चन बी है इसे हमें खुद से करना है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 नंबर हैं, रोमन नंबर में लिखा हुआ है। पहला क्या है L ट्रिपल एक्स वी डबल आई और दूसरे में है L डबल एक्स वी ट्रिपल आई। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को लिख लेंगे यहाँ पे ऊपर और एक नंबर नीचे लिख लेंगे। तब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें क्या पता है कि हमें ग्रुप बनाना है, जो सबसे बड़े नंबर हैं उनका और फिर छोटे जो आगे छोटे नंबर मिलेंगे उनका सभी का ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर इसमें क्या है, L है। तो L का देखिए, ये L का मतलब क्या होता है 50 होता है। तो यहाँ एक 50 हो गया और एक 50 यहाँ हो गया। तो 50-50 मिलके क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो 100 को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने C लिख दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए ऊपर हमारे पास 3x है, नीचे क्या है 2x है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 टाइम यहाँ पे 10 है तो 50 हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने L लिख दिया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं V का ग्रुप बना है, तो V भी कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो V मीन्स होता है 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को हम क्या लिखते हैं, रोमन नंबर में x लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 टाइम i ऊपर है और 3 टाइम i नीचे है। तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 को हम लिखते हैं v। तो यहाँ पे ये हो जाएगा v। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनको ऐड करने पे ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए हिंट में लिखा हुआ है L + L मतलब 50 + 50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जिसको हम C लिखते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे x है और ये 2 टाइम x है, दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 30 + 20 50, इसको L कहेंगे हम। और यहाँ पे v + b क्या हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा तो x हो जाएगा। और यहाँ पे i है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स i है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसको हम b कहेंगे।